राष्ट्र, धर्म, संस्कृति आदि की विमुखता के संदर्भ में अज्ञानी, दुर्जन, राम विमुख व्यक्तियों के लक्षणों को प्रकट किया है। रामचरण हरि विमुख के चार चहन भाषण, अहम कुबुद्धि और कपटता जन देखा जन। सकल जीवनाधार सृष्टि सृजन करता, सर्वनियंता, सर्वनियामक, विश्वात्मा परमात्मा के पावन पद्मों में विश्वास पूर्वक प्रणाम करते हैं। समाराध्य अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय शाहपुरा जन्मदाता श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्यपात पद्मों में प्रणिपात। गुप्त प्रकट आराधक साधक नाम मर्मज्ञ मौनी चतिष्ठाय अध्यात्म विभूतियों का स्मरण, नाम तीर्थ भूमि के कण कण को वंदन, भक्ति प्रचारक राम रस रसिक संत जन, ज्ञान पिपासु, सत्संग अभिलाषी सपस्थित पुण्यात्माओं, विमुखता राम से हो, राष्ट्र से हो, धर्म से हो, संस्कृति से हो, एक अज्ञान जन्य विकृति है जो वैदिक पौराणिक सनातन संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र है, साजिश है और जीवन का पतन है। 250 वर्ष पूर्व स्वामी रामचरण जी महाराज ने अद्भुत शब्द चित्र चित्रित किया है। राम विमुख की विमुखता छानी रहती ना। जो परमात्मा से विमुख है उसकी विमुखता उसके चेहरे से झलकती है, क्रियाओं में झलकती है, व्यवहारों में झलकती है। राम विमुख की विमुखता छानी रहती ना। कोई राम राम पर मुख सने, उठे कल्पना माए, उठे कल्पना माए, क्रोध बाहर प्रकाशे, भरमी पूजे भूत, मुड्ढ की मेली आसी। रामचरण प्राणियां दो जख निवास, नरकाधिकारी है। राम विमुख की विमुखता छानी रहती राजा। जैसे धर्म पथ पथिक, भक्ति रास्ते का राहगीर, भक्त के जीवन की भक्ति चेहरे पर झलकती है। सत्संग प्राणी है तो उसके जीवन में सत्संग चमकता है, सद्व्यवहार की झलक होती है, संस्कृति पालन करने की ललक होती है,
ज्ञान उपासना की छवि उसमें दिखाई देती है, संत अनुराग दिखाई देता है, संस्कृति का प्यार दिखाई देता है, राम राष्ट्र की था दिखाई देती है। सकल से पता चलता है भाई ये सत्संगी व्यक्ति है। सकल बताती है ये कुसंगी है, ये सत्संगी है, धर्मात्मा है, पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। उसकी क्रियाओं में, उसके जीवन में, उसके चेहरे पर, उसके व्यवहारों में, उसकी भाषा में राम की आस्था भी प्रकट होती है और ईश्वर विमुखता भी छिपी हुई नहीं रहती। शरीर के स्वस्थ होने पर भी पता चलता है, पर शरीर रोगाक्रांत है तो भी पता चलता है, बुखार आने पे पता चल जाता है शरीर गर्म है। सहज में सरल व्यक्ति के तारे आपके हाथ गर्म लग रहे हो, शायद बुखार आ रहा है। तब शरीर में रोग की विकृति का पता चलता है, तो भगवत विमुखता की विकृति का पता क्यों नहीं चलेगा। तथापि स्वामी जी महाराज ने बहुत गंभीर चिंतन करने के बाद कुछ लक्षणों को प्रकट किया है। रामचरण हरि विमुख के चार चहन भासंत, चार निशानियां बताई है। पहली निशानी है अहंकार। वो ईश्वर के बारे में भी अहंकार की भाषा की बात कर रहा है। क्या होता है ईश्वर, क्या है राम राम करने से, क्या होगा ओनोते वासुदेवाय करने से, क्यों समय बर्बाद किया जाए। वो धर्म शास्त्रों को नगण्यता प्रदान करेगा। अपने अहम में ऐसा प्रकट करेगा, अहंकार में, जैसे वह शास्त्रों का रचयिता है, दुनिया उसी ने रची है। अहंकार उसके चेहरे से झलकेगा, व्यवहार में झलकेगा, वृत्तियों में झलकेगा। अगर उसका बस चले तो खुद अपने आप को ही ईश्वर सिद्ध कर दे। ये परमात्मा विमुख, धर्म विमुख, राष्ट्र विमुख के लक्षण है। अर्थात ईश्वर की निंदा आदि करना, राष्ट्र की निंदा आदि करना, धर्मशास्त्र की निंदा आदि करना, संत निंदा आदि करना, पहला लक्षण है अहंकार। दूसरा है कुबुद्धि, अवसर देखते ही कब धर्म पर प्रहार करे, संस्कृति पे प्रहार करे। तीसरा है कपटता और चौथा है संत को देख करके आग आग लगना। और हम कई दृश्य आज के युग में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धर्म पर प्रहार अपने आप में सिद्ध करता है परांगमुखता। मोबाइलों पर आपकी वीडियो चल रही है, अखबार रंगे बड़े हैं, बनारस पर संतों पर लाठीचार्ज हो रहा है, संत कह रहे मार दो। तुम यही कर सकते हो केवल। जिनको ये पहचान नहीं है कि संत संसार की, वो राष्ट्र, वो राम विमुख नहीं होगा, शिवद्रोही नहीं कहलाएगा, तो क्या माना जाएगा। अगर उन्हें सूझता नहीं है तो मिलिट्री का जवान मिलिट्री पर तो प्रहार नहीं करता, उनके ड्राइव बताती है कहां की फुटी हुई है। पर ये साजिश, ये षड्यंत्र धर्म, संस्कृति, चरित्र प्रधान राष्ट्र में सरकार की भी पोल खोलते हैं और राष्ट्र द्रोहियों की भी पोल खोलते हैं, राम विमुखता को प्रकट करते हैं। ये दुर्भाग्य। सर्वप्रथम तो
हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवता हैं, विभिन्न आराधनाएं हैं, विभिन्न साधनाएं हैं, और इनके पर्वों पर असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और असामाजिक तत्व किसी की प्रेरणा से साजिश प्रेरित होते हैं, वो उपद्रव को एक रूप दे देते हैं। बदनाम धर्म संत संस्कृति होती है। हमें तो बहुत इस बात का भी दर्द है कि हमारी हिंदू संस्कृति की पूजा पद्धति पर समाज को जागना चाहिए। अभी गणेश विसर्जन की कई वीडियो आपके मोबाइल पर चल रही होगी, किस तरह से विघ्न विनाशक, संकट हरण, रिद्धि सिद्धि प्रदाता, लाभ शुभ नायक गजानन की अर्चना वैदिक परंपरा सनातन संस्कृति के साथ की जाती है, पर विसर्जन देखते रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या ये भारत की धर्म है? कहां विसर्जन हो रहा है? दुर्गंध भरा गंदा नाला है, पानी भी स्वच्छ नहीं है, अल्प पानी है, और ट्रकों में से ऐसे भगवान को फेंका जाता है। एक और हम दर्द करते हैं कि हमारे प्रभु के साथ सम्मान नहीं हो रहा है। कर कौन रहे हैं? आंखें खुलनी चाहिए, समाज में जागृति आनी चाहिए। ऐसे फेंकते हैं ऊपर से, कपाल क्रिया तो पहले ही हो जाती है भगवान की, और इतनी दुर्दशा के साथ में ये हिंदू संस्कृति का दुर्भाग्य। आंखें खोले, कैसी पूजा, कैसी अर्चना, कैसी आराधना, ये कैसा पर्व। क्या आप अपने खून को ऐसा फेंकते हैं? देख सकते हैं क्या दशा होती है। किसको होगा ये दर्द? इसलिए विसर्जनवाद पर गहरा चिंतन करे हिंदू समाज। पूर्व में भी संकेत किया था, यह पुण्य नहीं वज्रपाप होगा, और यही कर्म जब समाज में धरती पर फल बन करके आता है तो त्राहिमाम त्राहिमाम होता है। क्या आस्थावानों की आंखें ये देखना चाहती है? क्या श्रद्धावान जो अर्चना के प्रति निष्ठा आस्था रखते हैं, जिनको एक टेमन का दाना नहीं मिलता तथापि वो येन केन प्रकारेण गजानन आदि की मूर्तियां खरीदते हैं? अर्चना बंदन करती हुई परंपराएं हैं, ऐसी हमारी परंपरा नहीं थी। एक बंदा को इस बात के लिए प्रमाण दे दे, कैसी परंपरा थी। भगवान नाम का जयकार करके उच्चारण करते और स्वयं अपने हाथों से पूजा अर्चन करके धीरे से जल में प्रवाहित करते। फेंकने की परंपरा थोड़ी है। ये दुर्भाग्य। क्या कहें, किसको कहें? कहे सो माने नाए, कहना सुनना समझना सब मन ही के माए। कहीं राजनीति की सड़ांधता, कहीं संस्कृति विरोधी ईश्वर के साथ भी अन्याय करते हैं। अनन्य श्रद्धालु मौन होकर के, सब पीड़ा पीड़ित होकर के, खिन्न हृदय, उदास चित्त
अपने ही आराध्य से शिकायत करते हैं, गिला करते हैं। सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके पास रहती है, कौन किसका कैसा कब प्रयोग करता है। अगर गजानन को जाना करे तो आपका विवाह सफल नहीं होता, कई विघ्न पैदा हो जाते हैं। हम अपना विघ्न ना हो, कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, चाहे वह वैवाहिक कार्य हो, चाहे प्रतिष्ठान आदि हो, मकान आदि हो, निर्विघ्न हो। और जो भगवान हमारे विघ्न मिटाते हैं, भगवान को हम विघ्नों में डाल देते हैं। या तत् सर्वत्र ये चक्षु खुलना चाहिए। आज हमने अपने धर्म को चौराहे का प्रदर्शन बनाने का संकल्प कर लिया है। अब नवरात्रि शुरू होगी, गरबे क्या है, किसको अधिकार है, कहां से प्रारंभ हुए हैं? गरबा खेलने का अधिकार केवल 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 नारियों, शक्तियों, पुरुष को नहीं। कोई प्रमाण दे? ये महाराज का एक स्वरूप है। जैसा कि आपने भागवतादि ग्रंथों में श्रवण किया है, भगवान शंकर और नारद जी भी जब महाराज के विराट स्वरूप दृश्य को देखते हैं, रोक नहीं पाते, पर उन्हें राधा कुंड में स्नान करना पड़ता है, शक्ति की कुंड में स्नान करना पड़ता है। और शंकर शंकरी और नारद नारदी बन गए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद, भगवान नाम सिंधु का रसो वै सहरस, महांच सौरास महारास। पुरुषस्य उत्तम पुरुषानाम उत्तम वा पुरुषोत्तमा, पुरुष केवल एक पुरुषोत्तम। और तमाम गोपिकाएं सुरत राधिका संतदा शब्द गुरु का कान, शून्य मंडल विश्रमते देख भय हैरान। शून्य मंडल बिच बाजत मुरली एक, ताके धुन बिच संदास उठत राग अनेक। मरण धर्मा नर नारियों का नृत्य नहीं है महाराज, देहवाद नहीं है, डिस्को नहीं है। आत्मा परमात्मा का अद्भुत मधुर मिलन है। अशुद्ध अबुद्ध जीव साधना के द्वारा जब शुद्ध बुद्ध शिव हो जाता है, तब परमात्मा अपने अनुग्रह का पात्र बनाते हैं। चीर हरण करके भगवान कुमार्य रास का, ब्राह्मण पत्नियों का भोजन अंगीकार करके वृद्धा रास का अभिसंकेत करते हैं। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन्होंने साधना के बल पर साक्षात्कार करने में विलंब हो गया, उन्हें पता चला कि परमात्मा का अद्भुत अलौकिक आनंद गोपिकाएं बनने में है, इसलिए वो बन करके आई। जगत नकल करने में लगा है, नकल में भी अकल चाहिए। तो आइए, बहुत गहरा दुख व्यक्त किया है महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज। भगवत भक्ति प्रेम का एक अनूठा पाठ है।
एक व्यक्ति संतरे लेने के लिए रोज जाता और एक मैया की डलिया के संतरे उसे पसंद आते, वो संतरे ले लेता, फिर उसमें से एक संतरा लेता, एक पाक ग्रहण करता और कहता मैया ये संतरे मीठे नहीं है, चख। वो मैया को भी एक फांक उसमें से देता और चख के कहती मीठे तो हैं भैया। वो छोड़ के चला जाता, रोज रोज लेता उससे, रोज जिस फल में से एक फांक लेता, एक मैया को खिलाता, पर वो उसे ही दे करके चला जाता। पत्नी उसके साथ जाती थी रोज। एक दिन पत्नी ने पूछा ये क्या है रोज रोज का तुम्हारा नौटंकी, ये ड्रामा क्या है? तुमको फल लेना ले लेते हो, फिर फल में से फांक खाते हो, उधर देते हो, छोड़ के चले जाते, क्या है? और फल तो मीठे रोज मैं भी चखती हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जानता हूं कि उस संतरे बेचने वाली बूढ़ी मैया के संतरे बहुत मीठे हैं, मैं जानता हूं वो बहुत मीठे संतरे बेचती है, इसलिए मैं उसी से लेता हूं। ये मुस्कुरा कर एक बात कही पत्नी से, बताऊं मैं ऐसा क्यों करता हूं? वो इतने मीठे संतरे बेचती है पर वो संतरे नहीं खाती, मैं उसे प्रेम से खिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये नाटक करता हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। एक दिन संतरे बेचने वाली मैया से उसकी पड़ोस से बेचने वाली सब्जी बेचने वाली ने पूछा मैया ये आदमी रोज तुमसे झिक-झिक करता है, चक-चक करता है, लेता तो तुमसे ही है और चक-चक रोज करता है, ऊपर जब तुम संतरे तोल के देती हो तुम मैं ध्यान से देखती हो कि संतरे तुम ज्यादा तोलती हो, बराबर नहीं, इसका पल्ला भारी रहता है, ये क्या बात? उस मैया का भी जवाब दिल को छू लेने वाला, बड़ा प्यारा। उसने सब्जी बेचने वाली पड़ोसन से कहा हाँ मैं जानती हूं, पर वो व्यक्ति जो चक-चक करता है ना, झिक-झिक करता है ना, वो संतरे के लिए नहीं करता, अरे वो तो मेरे को रोज संतरे के लिए करता है, और मैं जब देती हूं तो उसकी प्रेम के कारण अपने आप संतरे बढ़ जाते हैं, अपने आप उसकी तरफ ज्यादा हो जाते हैं, उसके प्रेम में हो जाते हैं। विचार करो, मनन करो, भगवत भक्ति प्रेम है, संस्कृति का पालन प्रेम है, और भगवत विमुखता हलाहल जहर है। अहंकार जहर है, कुबुद्धि जहर है, कपटता जहर है। इसलिए महापुरुषों ने सत्पुरुषों ने एक साखी में राम विमुख प्राणी के लक्षण बता दिए, संत विमुख प्राणी के लक्षण बता दिए। और संत कभी भी लाई बाई के लेवल में सनलाइट नहीं देते हैं, सैंपल नमूना और माल और ऐसा नहीं, फिर वो सत्पुरुष हैं, यथार्थवादी हैं, संस्कारों को जागृत करने वाले हैं, संस्कृति की अर्चना का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुष हैं। राम विमुख गुण चौर तास्तो संग करो मति कोई, स्वामी जी ने वाणी में संकेत किया, राम विमुख गुण चोर तास को संग करो मति कोई। स्वामी जी कहते हैं जो राम विमुख प्राणी है, गुण चोर है, स्वप्न में भी उसका संग मत करना। एक महापुरुष वे हैं चेतन दास जी, उन्होंने जो राम विमुखता का, ईश्वर विमुखता का प्रमाण दिया है, पढ़ के भी रोंगटे खड़े होते हो, देख करके लगता है उन लोगों को नहीं पता कि राम विमुखता के कारण हमारे जीवन की ये दुर्दशा है और ये सत्य है। सुनिए उनके अंतःकरण की भी बात बड़े हृदय को छू लेती है। हाली धरे सिर धूप सहे,
पूरा मिले नहीं अन्न, घर में बर्तन कोई नहीं, नहीं दी से कोई धन, नहीं कोई दी से दन पुरवस्तर ओढ़न, फाटो गाभो खूने खाट नहीं ओढ़न, चेतन विमुख राम सु जाका ए जतन, हारी धरे सिर धूप सहे पूरो मिले नहीं अन्न, नहीं मिले पूरो अन्न। आपने बताया जिन्होंने जीवन में परमात्मा से विमुखता रखी है, राम विरोधी ईश्वर विरोधी हो गए, उनके जीवन में कल्पनातीत अंतहीन परिश्रम, हाली हल चलाने वाला, सिर धूप सहे, प्रचंड गर्मी के अंदर भी पसीना चूता है और पेट भर के अन्न नहीं मिलता, मिले नहीं पूरो अन्न, घर में खाने के लिए बर्तन नहीं, किसमें खाए, कोई नहीं, कोई दिशा नहीं, धन की प्राप्ति दूर दूर तक नजर नहीं आती है, ओढ़ने के लिए बिस्तर वस्त्र नहीं मिलते, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलते, फाटो गावो पहनने के ठीक से कपड़े नहीं मिलते, खटिया तक नसीब नहीं होती। चेतन विमुख राम का जाका ए जतन, ये उनकी निशानियां हैं। ध्यान दीजिए, ये जगत में गहराई से देखिएगा आप, सर है तो ढकने के लिए छत नहीं, छत है तो रहने के लिए सर नहीं, चने हैं तो खाने वाले नहीं, और खाने वाले हैं तो चने नहीं। रामचरणियों के 4 चरण भाषण, महाप्रभु रामचरण जी महाराज का अद्भुत प्रभाव अतीत में रहा और इतना प्रबल प्रभाव रहा कि राम विरोधी दुष्ट लोगों ने महापुरुषों को बहुत कष्ट दिया। उदयपुर राणा के पास जाकर के उल्टी सुल्टी शिकायतें, ये बाबा जी ऐसे हैं वैसे हैं, सबको राम राम प्रेमी बना देंगे। उनकी अपनी पाखंडवाद की दुकानें बंद हो गई थी। एक सत्य को उजागर किया था रामचंद्र जी महाराज जी। महाराणा ने कोई जांच नहीं करी, कामेतियों को भेज दिया कामदार और कहा महाराज अपने पहले उनको वो समझाया नावल जी वगैरह को, फिर उनसे कहा कि आप शिष्यों को समझा जगह छोड़ दो। आप चल दी वहां से कोठारी नदी पर आ गए, कुहाड़ा धाम। नवल राम जी आदि महेश्वरी बड़े सदग्रस्त थे, गए बोले प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? अरे बोले कोई अपने को कहाँ किसी से वहां जिक्र करने की कोई बात नहीं। यहाँ रह के भजन करसिया और वहां आसिया जासिया आते रहेंगे जाते रहेंगे। कुआड़ा धाम पे जाने का कारण था उन्हें त्रास दिया गया, तकलीफ दी गई। उनकी नाम साधना से अंतर ज्वाला दुर्जनों में प्रबल प्रकट हो गई। लेकिन साधना का प्रभाव बड़ा विचित्र रहा। परिणाम ये हुआ कुछ ही समय के बाद दक्षिण से मराठा लोग आए, दस्यु दल, और पूरे भिलवाड़ा को तहस-नहस कर दिया। उजड़ गया भिलवाड़ा, कई समय तक उजाड़ पड़ा रहा। साध सताया जा फिर राज तेजर वंश टीला तीनों देख लो, कौरव रावण कंस। कपिल के कोपे ते भस्म आए, सगर सुत दुर्वासा कोप कियो बंसी सतायो है। अगस्त ऋषि कोप कियो, सागर को शोष कियो।
श्रृंगी ऋषि को कियो परीक्षित को जतन कियो अंत पे सब खायो है पे खायो है। संतन की बात नाथ सात दीप मानी है। संत को सताए कहो कौन सुख पायो है। संत को सताए कौन सुख पायो है। जे दोषी है संत की हरि दोषी सो बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े वो मझधार। वर्षों तक भीलवाड़ा उजाड़ रहा। चित्तौड़ में मीरा का अपमान हुआ और मीरा ने छोड़ दिया। रोटी रोटी के लिए मीरा, रोटी रोटी के लिए चित्तौड़ मोहताज हो गया। ये तो महापुरुषों की साधना नहीं बन पाया है। अनगिनत उदाहरण प्रमाण है दुष्टों की दुष्टता का। लेकिन महापुरुषों ने अपनी संतत्व को, अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा। सोचा हमारी साधना में कोई कमी होगी। और जैसा कि हमने आपको सुनाया, जब महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज को जहर मिला और जहर भी अमृत बन गया, तो नवल राम जी की पत्नी के अंतःकरण बदल गया। ओ ये साधारण पुरुष नहीं, पर मन नहीं मान रहा था। उन्होंने एक भील को भी तलवार दे करके भेजा। भील जब तलवार लेकर गया तो तेज पुंज दिखाई दिया अग्नि का, कुछ नहीं। पीछे मुड़ के फिर आगे देखता है, आगे बढ़ के फिर श्री महाराज, फिर आगे बढ़ा तो तेज पुंज, तलवार छुड़ गई, चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। आओ उठाओ तलवार, मुझे मारने आयो। तुम्हारी तलवार से पैदा नहीं हुआ, मैं तुम्हारी तलवार से मर नहीं सकता। मुझे पता है किसने भेजा। फुट फुट करके रोया, क्षमा करें। श्री महाराज ने राम नाम का सदुपदेश दिया और दुष्ट भील का हृदय भी परिवर्तित हो गया। और ऐसी नाम साधना करी, खेती करी तो जल तक नहीं, पानी नहीं, हिंसा होगी। करे निनानी नाए और लड़ाती फसल आई, लोग देख करके दंग रह गए बिना पानी, क्योंकि नाम साधना से सिंचित था। अब तो अनन्य अनुरागिनी बन गई, खूब निष्ठा श्रद्धास्था हो गई। दो दो उदाहरण जीवन के अंदर। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये दिव्य परमात्मा के रूप में। और एक दिन साधना के काल में सेवा में ही थी और एक दुष्ट व्यक्ति ने आकर के डांग लकड़ी का प्रहार किया और तुरंत उन्होंने अपने हाथ पे यूं झेल लिया। जिसने जहर दिया, जिसे तलवार से मारना चाहा, अपने हाथ में यूं झेला और लकड़ी सीधी हाथ पर पड़ी तो चूड़ियां टूट गई। तब स्वामी जी पीछे बोलिया। तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, वो जिन हाथों से जहर दिया था आज उसका हिसाब किताब पूरा हो गया है। फिर जन्म लेना पड़ता, तकलीफ उठानी पड़ती। पिछला हिसाब पूरा हो गया। अतीत से देवासुर संग्राम चलते आए हैं। धर्म का विरोध, संस्कृति का विरोध दुष्ट प्रवृत्तियों ने सनातन काल से करते आए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, दुष्ट जनन की यह करतूती देख न सकई पराई विभूति। दुर्जन व्यक्ति की, परमात्मा राम विमुख व्यक्ति की वृत्ति ऐसी होती है, वो धर्म का उत्थान नहीं देख पाती। मन गणंत बातें कर लेते हैं, कोई प्रमाण नहीं, कोई यथार्थवाद नहीं, मन गणत। लेकिन सत्य वो सूर्य है, जब प्रकट होता है तो असत्य का अंधेरा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। धर्म ऐसा सूर्य है, सत्य ऐसा सूर्य है। धर्म, संस्कृति, राम, राष्ट्र विमुख लोगों की संज्ञा उस मक्खी के समान है जो सुंदर शरीर के जिस्म पर नहीं, घाव पर ही बैठती है। घाव पर ही बैठती, उसकी संज्ञा दी जाती है। सरसों के तेल की संज्ञा दी जाती है। हाथ पे लगाओ सरसों का तेल, फिर माथे पे लगाओ, माथे पर बिठाओ तो भी जलेगा, तो भी जलेगा।
वो जानते हैं कि जीवन में परिणाम ठीक नहीं है, फिर भी विग्रह संतोष स्वभाव बन जाता है। श्री महाराज के अनगिनत इतने चमत्कार, इतने विलक्षण चमत्कार है कि जितने सुन जाए उतने कम पड़ते हैं। 90 दिन 3 महीने तक उदयपुर के अंदर नवल जी, कुशल जी, देवकरण जी पिछोला के पास में अस्थाई अपना आवास बना करके रहे थे और 3 महीने तक जू नहीं रेगी थी। एक दिन अचानक हरि सिंह दरबार जब जा रहे थे, छत पर घूम रहे, देखा, पूछे ये सब क्या है? तब उनके दीवान जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात ही। अमरचंद जी बड़वा, अच्छा किस लिए आए, बुलाया जाए? बुलाया, सारी बात पूछी। तो उन्होंने पूछा आपने कैसे राम धर्म को स्वीकार किया है? नवल जी ने कहा राम धर्म हम धारियो ऐसे और वेद पुराण बतावे जैसे। और नवलादि जी ने बताया श्री महाराज चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, धैर्य धरती के समान धैर्यवान है और सच्चे रामानुरागी है। अद्भुत इनके चमत्कार मिले हैं। तब अद्भुत सम्मान किया, कहा नहीं इनके कोई प्रकार का तकलीफ ना हो, इनकी साधना में कोई खलल न मचाए। सबका सम्मान किया। कमले बाटी दुसाला दिया नवल जी को, आदि को, कि आपने इतने दिन तक धैर्य रखा, 3 महीने तक पड़ाव डाले रहा, कोई दुख सुख की, भूख प्यास की परवाह नहीं करी। ये साधारण रामकृष्ण संप्रदाय ऐसा ही नहीं तैयार हो गया है। हल्काया हाले नहीं भावे पचोचान, रामचरण महाराज का घेरा रुपया निशान। हल्काया हाले नहीं भावे पचोजियान, ये डिग नहीं सकती। थावर कीजिए थरपना, इसके जन्मदाता शनिवार को प्रकट हुए हैं, ऐसी स्थापना की है। कितने कितने संकट आए, लेकिन हिमाचल की तरह अचल रामकृष्ण संप्रदाय अपनी राम नाम की दिव्य अलौकिक साधना से समाज को नाम अमृत प्रदान करता रहा है, कर रहा है। और जब तक चांद सूरज रहेगा, रामकृष्ण संप्रदाय का नाम निरंतर चलता रहेगा। नाविक की वो धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। दुधारू तलवार पर चलना है। रामकृष्ण संप्रदाय की दिव्यता विलक्षणता रही है। कोई जमाना था शाम को ग्रस्त भी जल तक नहीं पीते थे। आज भी हमारी परंपरा सूर्यास्त के पहले अन्न ग्रहण कर लेते। अभी आएगा जीवन चरित्र में बहुत कुछ। ये संप्रदाय की नियम परंपरा है। रामकृष्ण संत सूर्यास्त के पहले भोजन प्रसाद हमारे यहाँ पहले हुए। और मैं लोगों से कहता हूं हम नहीं पाते तो ग्रस्त भी ना पाए। चातुर्मास में तो नियम रखना चाहिए। कई कई प्रकार के संकट कष्ट पैदा हो जाते हैं। नियम है, धर्म है। अगर कसौटी पे नहीं कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते, तो उचित भी क्या है फिर? मिलिट्री का जवान के मैं सुबह दौड़ नहीं लगा सकता 10 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, उसे रिजेक्ट कर देंगे। जाओ, ये धर्म का पालन, मिलिट्री धर्म का पालन नहीं करोगे तो आवश्यकता नहीं। और ग्रस्त भी ऐसे मजबूत कड़क। ये साधारण मुनि संतों का स्थान नहीं है। बहुत तपाया है जीवन का। इसलिए भिक्षावृत्ति का कार्यक्रम था। भिक्षा लिया एक बार, सुबह शाम जो पाना है पा लिया, भजन में तल्लीन। इस साधनाओं से स्थान संपन्न हुआ, समृद्ध हुआ। प्रवचनों का कोई महत्व नहीं था रामकृष्ण संप्रदाय में। भजन प्रधान संप्रदाय रहा, भजन प्रधान, क्योंकि उद्धार भजन से होगा। पूर्व में याद आया,
जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने बताया, वाग्वे खरी सब झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम विदुष्ये तद्वद भुक्ति न तो मुक्ति, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। संसार को प्रसन्न करने के लिए लोक रंजनात्मक ढंग से अभिव्यक्ति कर देना उदरपूर्ति का साधन है, मुक्ति का साधन नहीं। मुक्ति का साधन केवल नाम स्मरण है, राम नाम का जाप है, जाप है, जाप है, जो पाप ताप उताप परिताप संताप को अंत करने वाला है। ये स्थान अवस्थित है तो साधनाओं से, नाम साधना से। क्या क्या यहाँ के सिद्धांत दृढ़ताएं थी, अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी पिता विलक्षणता यहाँ, आज तो बहुत सरलीकरण हो गया है। बड़ा प्यारा जीवन दर्शन है, अनूठा है, अद्भुत है। आइए रामचरण हरि विमुख के चार चरण भाषंत, अहम कुबदी कपड़ता जन देखा दाझंत। ये चार निशानी धर्मद्रोही, राम विमुख, संत विमुख, भक्त विमुख प्राणियों की चिन्ह है। अगर यह है तो समझ लेना, बोलने की जरूरत नहीं। अहंकार की भाषा में बात करे, समझ लेना कि यह बाहर से केवल प्रदर्शन है, भीतर खाली है। भगवान और संत के समक्ष विनम्रता, अति विनम्रता। सत्संग प्रेमी व्यक्ति ही विनम्रता का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस सुख की अभिलाषा में रात दिन दौड़ लगा रहे हो, वो सुख क्या है? आओ नीतिकारों से मोबाइल करके पूछो। सुख चरम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। उसकी आधारशिला क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम, धनात् धर्मा तथा सुखम। सुख कहाँ है? पहले विद्या, शिक्षा नहीं। पढ़ लो अखबार, शिक्षा विरोधी की स्थिति क्या हो रही है। शिक्षा से पेट भर सकते हो, लेकिन हृदय के आनंद का खजाना खाली रह जाएगा। विद्या, विद्या का दिव्य गुण क्या है? विद्या ददाति विनयम। कितने एम काम बी काम करने वाले बच्चे सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। राम जी, राजी, झालरवा जी बड़े शिक्षा वाले हैं आपके यहाँ, बच्चे पढ़े लिखे हैं। भगवान को प्रणाम नहीं, माँ बाप को प्रणाम नहीं। क्या ये विद्या हो सकती है? कभी नहीं। एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पे मिल गया, उसका मित्र मिल गया। बोले क्या बात है आज, क्या बात है? बोले माँ को पेड़े बहुत पसंद है। क्या कहा? माँ को पेड़े बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पेड़े ले लिए। वो एकदम सकपकाया। बोले क्या बात कर रहे हैं? वो कुछ पूछता, इतनी देर में तो सामने माँ झोला लेके आ रही थी उधर से। क्यों रे ऐसी मजाक करते, शर्म नहीं आती? क्योंकि श्राद्ध के पर्व चल रहे हैं ना। तो उन्होंने सोचा माँ को पेड़े पसंद होंगे तो माँ के लिए ये ले जा रहा है, तो माँ तो जिंदी है। बोले माँ तो ये आई सामने। उसने माँ के कंधों पर हाथ रख करके कहा मित्र के सामने कि मरने के बाद गोमाता या कौवों को कुछ देने की अपेक्षा जीते जी माँ की पसंद पूरी कर देना सच्चा श्राद्ध होगा, सबसे श्रेष्ठ श्राद्ध होगा। मरने के बाद मिले न मिले ठीक से नहीं। अभी कोई अमेरिका ने स्वर्ग में टिफिन भेजने की व्यवस्था नहीं रखी है। जीते जी माँ बाप को गिलास पानी नहीं पिला पाए और मरने के बाद में। अच्छी बात है, हमें किसी की आस्था पहुंचाना, पर एक बार प्रयास करना।
मंदिरों की, घर के अंदर ठाकुर जी की सेवा, मंदिरों की तस्वीरें साफ करना बहुत अच्छा है, पर उससे ज्यादा अच्छा है कि जब वृद्ध मां गीता का पाठ करे तो उसका चश्मा साफ करके उसको हाजिर कर देना, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जीती जी माता पिता की सेवा, मात पीत प्राण समझा के, चारि पदार्थ करतलता की। वृद्ध मां बाप जो आशा लगाए हुए थे कि अंतिम क्षण में भी हमारा आश्रय बनेगा, बैसाखी बनेगा, उनकी स्थिति कितनी विचित्र है। भारत की धरती पर वृद्धाश्रम सच पूछा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अंगुली पकड़ के चलाना जिन्होंने सिखाया, आज वक्त आया तो हम अंगुली नहीं थाम पाए। तो अहंकार की भाषा भगवत विरोधी तत्व की निशानी, कुबुद्धि, उत्पात करना। कैसे पति पत्नी का प्रेम है तो आग लगाना, पिता पुत्र ठीक से चल रहे तो उनको कैसे विक्षेप पैदा करना, समाज में कोई काम विकास का हो रहा तो कैसे रोकना, किस तरह से संताप पैदा करना समाज और राष्ट्र परिवार में, कुबुद्धि। कैसे लोग झगड़े, कैसे शांति से रह जाए, कैसे सब काम आनंद पूर्वक निभ जाए, कुबुद्धि। और कपटता, ऊपर बड़ी मीठी मीठी बात करना, अपने भीतर से इस बात के ताक में रहना कि कब अवसर मिले और कब अपन अपने षड्यंत्र को अंजाम दे। बहुत दुनिया के लोग वाच करते रहते, कौन क्या कर रहा, कहां कहना, किसको कहना। बहुत लोग इस दुनिया के अंदर खुद का पता नहीं चल पाता और सीबीआई का काम करते रहते। कपटी प्राणी, श्री महाराज ने फरमाया, कपटी के पाने बढ़िया बचे कपट के पान, रामचर नहीं बुलिए करके खींचा तान। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। एक मित्र थे, डॉक्टर के पास मिलने आए, थानेदार थे। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, वेलकम, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। एक घंटी बजाई, कंपाउंडर आया, बोले जरा गोली ले आओ, इंजेक्शन ले आओ। थानेदार ने कहा आई एम रेडी, ओके, टनाटन, मैं तो अच्छा हूँ, गोली हो रही है सब। बोले नहीं, आप हमारे यहाँ पर आए हैं, स्वागत करना हमारा धर्म है, मेडिकल है हमारा, तो ये अस्पताल है, और हम क्या सेवा कर सकते इस समय मित्र तुम्हारी। नहीं, गोली तो लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अब जो है वही तो करेंगे। बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया। योग से एक दिन अचानक थानेदार अपने थाने पे, तो डॉक्टर साहब उधर से निकले और रामा श्यामा हो गई। ओ पधारो, आइए, स्वागत है स्वागत है, आइए। झट घंटी बजाई, संतरी आया, बड़ा हथकड़ी ले आओ, बीड़िए ले आओ, सेंटर ले आओ। और उन्होंने कहा क्या बात है? डॉक्टर साहब ने कहा मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। अपराध की बात नहीं है, मैं आपके यहाँ पर आया था तो आपने गोली, इंजेक्शन, आप मेरे यहाँ पर आए तो मैं क्या स्वागत कर सकता हूँ? थाने में तो यही मिलते हैं, हथकड़ी, बेड़ी, सेंटर, यही मिलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, गजब हो जाएगा, मैं तो बिना मौत मारा जाऊंगा, जो होगा सो होगा। आप मेरे यहाँ पर आए हो तो आपको भी यही करना पड़ेगा। मैं आपके यहाँ पर आया था, आपने अपनी मनमानी करी, तो जैसे कैसा तैसा। कपटी के पाने पड़िया बच्चे, कपट के पान, राम चल रही बुढ़ी करके खींचा तान। कपटता, कुटिलता, जन देखा जन। संत से संताप का अंत होता है। संत को देख करके मन में अगर तज्ज्वाला सुलगती है, वो संस्कृति विरोधी है।
रामा विरोधी है, संत राम के पूत हैं। संत राम का बाल क्या, संत राम का पूत, संत ना होता संता तो राम हो जाता हूं। हर परिस्थिति में वह सहन करे वो संत, संताप का अंत करे वो संत, समस्या का समाधान करे वो संत। समाधान। इसलिए संत किसी वेश का नाम नहीं है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का नाम है। कल तो व्यस्तता बहुत थी तो मैं कुछ बोल नहीं पाया था, लेकिन परसों आपको कुछ सुनाया था। आप सोच रहे होंगे हाँ क्या सुनाया था। वो तलघर में महारानी के लिए आभूषण बनाए और रानी दासी को ये बात सुना रही थी। क्यों सुना रही थी? राजा को ज्ञान देने के लिए। पता है कि नींद नहीं निकाली, पर वो भी उसे पता है इसे नहीं मालूम, उन्हें पता है इसे नहीं मालूम। और दासी ने पूछ लिया, हाँ महारानी जी फिर क्या हुआ? आपने कहा था कि तलघर के अंदर राजमहलों में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता और वेदुरी पद्म हीरे जवाहर का प्रकाश इतना कि अंधेरा नहीं होता। तो वो जो स्वर्णकार लोग थे उसमें से एक ने कब शाम हो गई है, कल अपन अब विश्राम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा भी मुठ पैर ठीक करेंगे, भोजन करके सोएंगे, कल फिर अपन सुबह आ जाएंगे। और सब चल दी। तो दासी ने पूछा उसे कैसे मालूम? कोई घड़ी पास में नहीं, सूर्य उदय अस्त का पता नहीं चलता, अंधेरा होता नहीं और सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं। तो बड़ी विडंबना। तो राजा भी समय से पहले आकर के और फिर सोने का बहाना कर लिया। थोड़ी देर में रानी जी ने हिलाया, आवाज लगाई, खर्राटे शुरू कर लिए ये बताने के लिए कि मैं सो रहा हूं। और मौका पाकर के दासी ने कहा, हाँ रानी जी फिर आगे क्या हुआ? राजा के मन में भी उत्सुकता थी, ज्ञान पाने की चाह थी। वो भी सोते सोते सुन रहे थे। तो रानी जी ने कहा दासी से, दासी ने पूछा उस व्यक्ति को कैसे पता चला, इतने स्वर्णकार थे उसको कैसे पता चला एक व्यक्ति को? उन्होंने कहा उसे रतौंधी की बीमारी थी, और रतौंधी की बीमारी ऐसी होती है सूर्यास्त होता है और दिखना, वो रतौंधी की बीमारी थी इसलिए उसे पता चल गया। राजा ने कहा बड़ी गजब की बात, मैं 2 दिन से माथा फोड़ता रहा और मेरे को समझ में नहीं आई बात। दासी भी बड़ी चक्कर में रही। महारानी जी आपने बड़ी गजब की बात कही, बहुत अच्छी लगती बात, और कुछ मुझे सुनाइए आप। महारानी ने कहा सुनो दासी, एक बार 2 चोरों को चोरी के अपराध में पकड़ करके राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा इन्होंने अपराध किया है, इनको काष्ठ मंजूषा में बंद करके समुद्र में डाल दिया जाए। चोरी की है, अपराध किया है, इसलिए काष्ठ मंजूषा में डाल दिया जाए। राजा बहुत ध्यान से सुन रहा था। दासी ने कहा फिर महारानी जी क्या हुआ? बोले फिर काष्ठ मंजूषा में बंद करके उनको डाल दिया गया। वहां मंजूषा में बंद है, पानी में बह रहे हैं और बहते बहते एक दिन रात हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन कहीं किनारे पर लगे और उनकी पेटियों को प्राप्त किया गया। सोचा कि भाई इसमें क्या माल है, देखा खोला तो 2 चोर थे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तुम और इसके अंदर कितना टाइम हो गया? तो उन 2 चोरों में से एक ने कहा आज चौथा दिन है। तो दासी ने पूछा उसके पास कोई घड़ी वड़ी होगी? बोले नहीं।
तो उसे कैसे पता चला कि आज चौथा दिन हुआ, और दो में से एक को कैसे पता चला कि आज चौथा दिन है? रानी जी ने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। राजा को ऐसा लगा कि जिसे नौका का विहार कर रहे हो, नौका का विहार कर रहे हो और अध बीच में तूफान आ जाए तब कैसा लगता है। रानी रोज एक नई बात सुनाती, पर प्रत्युत्तर अंतिम बिंदु ऐसे स्थान पर लाके रखती कि दूसरे दिन राजा स्वयं ही चला आता। और महारानी ने कहा आजकल बात क्या है, ये तो एक दिन में एक महल में राजा जाता था, आजकल तो रोज महारानी के महलों में जा रहा है। ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसी क्या बात है? कह दिया महारानी ने दासी से, हम इसका उत्तर कल देंगे। राजा ने निश्चय कर लिया कि कल मैं फिर आऊंगा और क्या उसका उत्तर होता है उसे जरूर सुनूंगा, जरूर प्राप्त करूंगा। ये महारानी संत कृपा पात्र सत्संग प्रेमी आत्मा, और इस ज्ञान के माध्यम से कितना सुंदर परिणाम है आगे, बड़ा हृदय को छू लेने वाला है। आइए, आज नवमी हो गई है, कल दसम, परसों 11 से तो नवमी हो गई है। तो नवरात्रि की याद दिलाना मेरा प्रवचन धर्म भी है और आत्म धर्म भी है। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, नवरात्रि एक ऐसा अनुष्ठान है जिस अनुष्ठान से भगवान राम ने सुमंत को पुनः धरती पर आमंत्रित कर लिया, नवान पारायण किया था। सुनाएंगे भी प्रसंग समय के साथ, बड़ा प्यारा। कई लोग सोचते होंगे कि भाई हमें पाठ माता बहन कहेगी हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। ना आता हो, अगर पढ़ना नहीं आता तो ना आए, आप आके 2 घंटे कम से कम राम राम तो कर लोगे। पाठ की जगह पाठ चलता रहेगा, रामायण खोल करके अंगली चलाते रहो, छपाई में चलाते रहो, धीरे 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 कंठस्थ भी हो जाएगा और पाठ करने का अभ्यास हो जाएगा। बहुत शांति प्रियता के साथ होगा, मधुरता के साथ होगा, आनंद से होगा। देखो घर पे जितने अनुष्ठान वगैरह होते हैं ना, 100 विघ्न पैदा हो जाते हैं। अगर घरों पे ही सारे अनुष्ठान हो जाते तो ये तीर्थ भूमि की ना, ये महापुरुषों की जगह की जरूरत क्या थी? ये सामूहिक आनंद आता है। हमारे वेद भगवान कहते हो संगच्छदम संवददम सुमनांसी जनतम, साथ चलो साथ बोलो। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, साथ में आओ, साथ में पाठ करो, काम काज को आगे पीछे कर लो। इतने जल्दी समय व्यतीत तो पता ही नहीं चल पाएगा कि नवरात्रि कब बीत गई। आग्रह है, जो माता बहनें पढ़ी हैं वो जरूर पाठ में बैठे, घर की तरुणाई को पाठ में बिठाओ, बच्चों को पाठ में बिठाओ। 4 महीने तो उन्हें अवसर मिलता नहीं है, कथा सुनाना चाहते नहीं हो। आते कौन है हमारे यहाँ? रिटायर्ड अधिकतर। बच्चों को दुकान पर, व्यापार में, और आप बहुपार में। तो बच्चों को भी बहुपार का रास्ता बताइए, उन्हें भी समझ में आएगा कि हमारा राष्ट्र धर्म क्या है, हमारा राम धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, कैसे संस्कार होंगे। इसलिए आपसे अपेक्षा है, देवियों कह दो अपने पति देवता से जाकर पीर की छुट्टी मत देना, पर नवरात्रि में रामायण पाठ करने की छुट्टी दे देना। क्यों, कोई कुछ गलत बात कह दी क्या? नहीं, तालियां कम बजी इसलिए मैंने पूछा माता बहनों की। नहीं, बजाओ मत बजाओ, आपकी मर्जी है, पर 2 घंटे सुबह 7 से 9 और ऐसे आना है आपको। आपका रिजर्वेशन है और ट्रेन पे जाना है, पर रिजर्वेशन है और टाइम अगर ट्रेन का 7 बजे का है और आपका रिजर्वेशन है तो आप 7:30 बजे पहुंचोगे, 8 बजे पहुंचोगे। ट्रेन कैसे जाके देख ले, रिजर्वेशन है। समय निकलने के बाद गाड़ी प्लेटफार्म छोड़ दिया करती है, इसलिए 15 मिनट पहले आके अपना अपना स्थान, फिर जगह मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो कल मैं यहाँ बैठी थी, मेरी जगह पे कौन बैठ गया?
पहले आओ पहले पाओ। अच्छा वो भी है क्या, लेडीज फर्स्ट? यहां सब फर्स्ट, जो पहले आए वो फर्स्ट। बड़ा अच्छा लगेगा। एक स्वर में एक साथ प्यार से पाठ करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है महाप्रभु की पावन कृपा से सारा कार्यक्रम बहुत शानदार चलेगा। और जो पाठ न कर रहे वो भी पाठ सुने, बैठे, पाठ करने वाले चुपचाप बैठे और सीधे राम 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 कर ले। तो पाठ वालों का पाठ पारायण चलेगा और नाम वालों का नाम पारायण चलेगा। ये लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। राम 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 नाम, राम राम नाम 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 नाम, राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 नाम